पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर इन लिक्विड्स एप्लीकेशन का हिस्सा शुरू करते हुए पानी के ऊपर किसी भी बॉडी का प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड पास्कल लॉ की वजह से लिक्विड्स में कोई भी बॉडी कैसे तैरती है। आज के इस पीवी व्लॉग में ये बताता हूँ कि बॉडी के ऊपर लिक्विड रखते हैं तो क्या परिणाम देखने को मिलता है। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज प्रेशर की लिक्विड की आगे की कहानी प्रेशर पार्ट 3 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को मेरे इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि प्लीज़ प्रेशर के पहले 2 हिस्से को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको ये प्रेशर का आज का ये तीसरा हिस्सा समझने में मदद मिलेगी। ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम इस प्रेशर की कहानी को आगे प्रोसीड करते हैं। हर मटेरियल स्टेट ऑफ मैटर से बना हुआ होता है और स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मटेरियल सॉलिड में जो है वो एक पैटर्न में क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मटेरियल्स लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर रहते हैं, और गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं लिक्विड से। अब मैं इस पीवी लॉग में लिक्विड्स एंड गैसेस की बात करूंगा। तो लिक्विड्स में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। कोलाइड करने का मतलब वो 100% एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब वो आपस में चिपकते हैं। ज़मीन में जब पानी गिरता है तो हम हमेशा कहते हैं कि ज़मीन जो है वो गीली हो गई है, या कपड़े अगर मान लीजिए आप बारिश में भीगते हो, ऑब्वियसली आप कपड़े पहन के जाते हैं तो कपड़े आपके गीले हो जाते हैं। इस बॉटल को ही ले लो, अगर जैसे मान लीजिए बॉटल खाली होती जाती तो स्टिल उसके वॉल्स में कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो रह जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये ड्रॉप्स, ये मॉलिक्यूल्स स्टिक हो रहे हैं उस पर। इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि ये पानी एक वेटिंग कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड मटेरियल एडहेसिव एज वेल एज कोहेसिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो किसी भी लिक्विड मटेरियल के टिके रहने या फिर फैलने की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न समथिंग अबाउट द एडिशन एंड द कोहेसिव प्रॉपर्टी। लेट मी शो यू। जैसे मेरे 2 चैनल्स हैं, रेड प्राइमरी चैनल जो अभी ये देख रहे हैं राहुल रग्गारे, और ब्लू डिफेंडिंग कॉर्नर चैनल राहुल नोशंस। ये रेड कलर पैलेट मान के चलिए कि एक मटेरियल का मॉलिक्यूल है, और ब्लू कलर मान लीजिए कि किसी और मटेरियल का एक मॉलिक्यूल है। फिलहाल के लिए आरआर सिंबल को भूल जाइए और ये रेड और ब्लू मटेरियल मॉलिक्यूल्स पर ही ध्यान दीजिए। तो क्या कहा मैंने अभी? मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने का मतलब 100% अट्रैक्ट फोर्स होना कहलाता है। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स एक ही मटेरियल के हो या एक ही सब्सटेंस के हो तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। एज यू कैन नोटिस इन द रेड डॉट फिगर, जिसमें ये वाइट कलर लाइन मैंने अट्रैक्शन फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है। इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं या फिर कोहिजन कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक ही मटेरियल के लिए हो, वो दूसरे मटेरियल के हो सकता है, बट इसमें कंडीशन ये है कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ ही अट्रैक्शन होना चाहिए। मगर इस तरफ अगर आप राइट फिगर पे अगर गौर फरमाएं तो अगर कोई 2 डॉट्स, रेड डॉट्स को मैंने मान लीजिए एक डायगोनल रेड डॉट्स की जगह मैंने जो है वो ब्लू डॉट्स मैंने अगर मान लीजिए कर दिया, तो अब वो अट्रैक्शन लाइंस कोशिश करेगी कि किसी दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल से मिले, अट्रैक्ट होंगे। तो ये दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होना, इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स मैंने कहा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं कोहिजन फोर्स को। लेकिन इधर एडहेसिव फोर्सेस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शब्द है, इसे देखकर आप घबराएं नहीं, इसके लिए भी अगले सीरीज में टर्न आएगा आपको समझाने के लिए। फिलहाल अभी इन शब्दों पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। कोहेसिव फोर्स में अगर मान लो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है पानी, जिसमें गीले होने के साथ साथ यानी कि वेट होने के साथ साथ लेयर भी बनाता है और स्टिक होना भी इसके अंदर शामिल है। वेटिंग का मतलब इनडायरेक्टली वो चिपकना ही कहलाता है, एज आई टोल्ड यू। बट इधर एडहेसिव की अगर मैं बात करूं, हम बोलते हैं एडहेसिव, तो एडहेसिव से क्या याद आता है? फेविकॉल एक एडहेसिव है, एक बाइंडिंग टूल है। वो क्या करता है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन करता है, बाइंड करता है, चिपका कर रखता है। ऑल्सो पानी का सॉलिड्स पर लेयर बनाना इसके अंदर भी शामिल है। यही दोनों चीज़ें फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं।
हम अक्सर कहते हैं कि पानी और कांच के बर्तन अगर ले लेते हैं तो कांच के बर्तन में अगर जैसे मान लीजिए पानी को रखते हैं तो उस पर पानी के कुछ छींटे रह जाते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि ये कांच का बर्तन जो है वो गीला हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल एडहेसिव एज वेल एज कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। वाटर जो है यूनिवर्सल अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। अब इस ग्लास की जगह अगर मान लीजिए मर्क्यूरी रख देते हैं तो क्या होगा? वो मर्क्यूरी आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उस ग्लास के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो है वो कोई छींटे जो है वो नहीं बचेंगे, क्योंकि वो मर्क्यूरी एडहेसिव प्रॉपर्टी उसकी जो है वो रहती ही नहीं है। पर वो मर्क्यूरी अपने मर्क्यूरी के साथ जो है वो जुड़ना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। तो ये दोनों अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण कोई भी लिक्विड, नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने लिक्विड कहा, यहाँ पर मैं फ्लूइड भी कह सकता हूँ। वो फ्लूइड का मतलब गैस भी हो सकता है, वो फ्लूइड का मतलब लिक्विड हो सकता है, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से जो है वो ये यहाँ पर फ्लूइड जो है वो लिक्विड को ही कंसिडर करूँगा। मैं इंडिकेट करते रहूँगा बीच बीच में। तो वो लिक्विड मटेरियल किसी भी सरफेस पर क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं। यहाँ पर मैंने सरफेस बोला। सरफेस कहने का मतलब वो लिक्विड का सरफेस भी हो सकता है, वो सॉलिड का सरफेस भी हो सकता है। और अट्रैक्ट होने के बाद उस सरफेस में एरिया कम घेरे, और वो लिक्विड मटेरियल सरफेस पर अगर मान लीजिए कम एरिया घेर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। ये सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस में बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स कोई ना कोई तो लेंथ कैप्चर करेगी ना, उसके कारण एक लाइन खींचेगी। तो मान लीजिए ये ब्लू कलर का मैंने एक मेम्ब्रेन बनाया है, उसमें मान लीजिए एक लाइन कंसीडर कीजिए, मान लीजिए उसकी कोई लेंथ L है। इस लाइन सेगमेंट के आजू बाजू कई सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे पर आकर्षित होने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द कोहेजन फोर्स, एज आई टोल्ड यू। उसे मान के चलिए कि कैपिटल F कुछ है, फोर्स लगा रहा है। सो सरफेस टेंशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स ऑफ द लिक्विड इन द सरफेस, जो कि नॉर्मली कर रहा है, होल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय द लिक्विड, दैट इज उसे L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस सरफेस टेंशन की जो SI यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी। क्या इस सरफेस टेंशन का टेम्परेचर से कोई लेना देना है? यस भाई, उसी के कारण तो पानी जो है वो स्टील बर्तन पर टिका रहता है, वो लिक्विड मटेरियल जो है वो स्टील यूटेंसिल्स पर जो है वो टिके रहते हैं। मान लीजिए ये व्हाइट कलर का स्टील यूटेंसिल जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और ब्लू कलर का जो स्फीयर जो आपके सामने दिख रहा है, स्फीयर ही होगा क्योंकि आपके सामने तो वो है, अभी तो एज अ सर्कल दिख रहा है। मान लीजिए वो ब्लू कलर का जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है जो अभी इनिशियल स्टेट पर है। इनिशियली जैसे ही उस लिक्विड को बर्तन पे रखते हैं तो इनिशियली उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो कम होते हैं। इसका मतलब क्या है? वो लिक्विड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों के बीच जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो बर्तन के सरफेस पर जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो टिके रहते हैं। अब मान लीजिए टेम्परेचर अगर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? लिक्विड मटेरियल का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो रैंडमली भागते रहेंगे, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर रेस करते रहेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो कम कोलाइड कर पाएंगे, और जितना कम कोलिजन होगा इसका मतलब जो है वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स उस यूटेंसिल के अंदर तेजी से मूव होंगे, तो वो इंसिडेंट लिक्विड के ऊपर एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। क्लास 11th मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जीके बुक्स में टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का रिलेशन कुछ इस तरह से मिलता है। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा टी। इसमें से सिग्मा एज यूजुअल रिजल्टेंट सरफेस टेंशन, सिग्मा नॉट जो है वो सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। इस रिलेशन और इस प्लॉट से हमको क्या समझ में आता है? इट मीन्स टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन बिटवीन टू मटेरियल्स लीनियरली कम हो जाएगा। तो वो एक पतली सुई पानी में डूबने की बजाय पानी में तैरती है,
एक बार शेव करने के बाद आप दोबारा से उसको जो है वो खींचते हो तो कैसे उस शेविंग ब्रश में वापस से छोटे छोटे बाल जो है वो चिपक जाते हैं। पेड़ के पत्तों में वो पानी की बूंद स्प्रेड होने की बजाय उस पर स्टिक हो जाना और उस पर जो है वो स्फेरिकल शेप बनाना। कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कपड़ों में के मैल में कम हो जाना, जिसकी वजह से कपड़ों के मैल निकल जाते हैं धोते वक्त। दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग इन अवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है मेरे हैंडल्स नहीं है। आई बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बट मैं एज अ जनरल नॉलेज एस्पिरेंट हूँ, तो ये मेरा प्रिविलेज है कि आपके सामने पूरा डिटेल में वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँ इन द स्टैटिक जनरल नॉलेज मैनर। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड्स के सारे मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्सेस के कारण एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये सब एक लेयर का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने ये अभी सरफेस ले रहा हूँ और इस सरफेस के ऊपर मैंने जो है ब्लू कलर पैलेट का एक लेयर मैंने बनाया है। क्या सिर्फ एक ही लेयर होगी? नहीं, ऐसे कई सारे एक के ऊपर एक लेयर्स बनते जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस। ये लेयर्स लिक्विड के एक जैसे मटेरियल में है एंड सेम गोज टू गैस मीडिया एज वेल। अब यहाँ इस पीवी लॉग में फ्लूइड का मीनिंग इन दोनों से ही कहलाएगा, गैस से भी और लिक्विड से भी कहलाएगा। बट इस पीवी लॉग के हिसाब से भी मैं बाय डिफॉल्ट लिक्विड कंसीडर कर रहा हूं। नाउ वाटर लेयर की अगर मैं बात करूं तो वाटर और सॉलिड सरफेस के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? यस, प्रोवाइडेड उसमें एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो कमज़ोर होती है। इसका मतलब पानी किसी भी सॉलिड सरफेस पर ज़्यादा देर के लिए ठहरता नहीं है, वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद वहाँ पर रुक जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर जो है वो एडिशन प्रॉपर्टी कमज़ोर कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं होती। मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। नाउ एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द कोहेजन प्रॉपर्टी बिटवीन लेयर्स एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लेयर कोहेसिव फोर्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब लेयर बाय लेयर वो ओवरऑल फ्लूइड को फ्लो होने पर रेजिस्ट भी करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी द टाइनी ग्लोविंग लाइंस इन द फिगर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोहेसिव फोर्सेस को, जो कि ये लेयर्स एक दूसरे पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान रहा हूँ और मान लीजिए हमने पानी से भरा हुआ एक बाल्टी लिया और किसी एक डायरेक्शन पे उसे उंडेल दिया। मैं यहाँ पर पहले सिनेरियो में ओपन एटमॉस्फेयर में कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो निचला वाला जो लेयर है, फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखिए 7 लेयर्स में मैंने जो है वो डिवाइड किए हैं। मतलब ये वाटर लेयर जो है वो 7 लेयर्स में है, मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो लोअर मोस्ट लेयर में जो सरफेस से जस्ट ऊपर है उसकी राइटवर्ड डायरेक्शन में सबसे कम वेलोसिटी होगी। मगर जैसे जैसे लेयर बाय लेयर ऊपर टॉप मोस्ट लेयर में अगर जाएंगे, अगर उसमें टॉप मोस्ट लेयर में अगर उस फ्लूइड को ऑब्जर्व करें, उस लेयर को ऑब्जर्व करें, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स सबसे ऊपर लेयर में उस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये लेयर्स कोहेसिव फोर्सेस लगने के साथ साथ एक दूसरे को रेजिस्ट भी करेगी व्हेन इट इज़ एट द मोशन। मगर एक पाइप में उस फ्लूइड को अगर छोड़ते हैं, पाइप में रिप्रेजेंटेशन मैंने जो है वो ऊपर और नीचे मैंने जो है वो सरफेस कंसीडर किया है। जैसा आप इस वाइट कलर का स्केच जो मैंने बनाया है वो आप देख रहे हैं। तो ऊपर और नीचे वाले लेयर में बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स उस लेयर में फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी और बीच वाले लेयर में ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंट लेयर्स में वेलोसिटी का वेरिएशन रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करना फ्लूइड की विस्कोसिटी कहलाती है। ज़्यादातर विस्कोसिटी में लेयर्स की ही बात चलती है, विच मीन्स कोहेसिव फोर्स की बात चलती है लिक्विड्स में। मगर गैस मीडिया में अगर बात करें तो उसमें जो है विस्कोसिटी डिफ्यूजन के कारण होती है, जिसके बारे में मैं जो है वो प्रेशर पार्ट 4 में अपकमिंग जो मेरी पीवी लॉग रहेगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल तो अभी इस डिफ्यूजन शब्द पर ही बस कॉन्सेंट्रेट करें अभी के लिए। टेम्परेचर और विस्कोसिटी में वैसा ही रिश्ता है जैसे सरफेस टेंशन के साथ होता है। तापमान बढ़ा तो लिक्विड में विस्कोसिटी कम हो जाएगी, एज यू कैन सी इन द प्लॉट। अच्छा, विस्कोसिटी की अगर मैथमेटिकल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो उस फ्लूइड पर हमारा लगाया हुआ फोर्स, अभी फ़िलहाल मैं ओपन एटमॉस्फेयर में कंसीडर कर रहा हूँ जिसके एनोटेशंस आपके सामने लिखा हुआ है। मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस पे मैंने उस फ्लूइड को फेंका और जो dx है वो दोनों लेयर्स के बीच जो है वो स्लाइट डिस्टेंस है और उसमें जो लेयर बाय लेयर उस वेलोसिटी का स्लाइट में वेरिएशन आया है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, जैसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो उस फ्लूइड का हमारा लगाया हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ उस सरफेस के एरिया और उस लेयर का टाइम कंजम्पशन, जिसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, dv/dx।
इन प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। वहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो एक साइन निकल के आता है जिसको बोलते हैं ईटा। ये ईटा साइन, इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। नोटिस करना कि इस पर नेगेटिव साइन लगाया है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मान लीजिए फोर्स लगेगा तो वो नेगेटिव फोर्स कहलाएगा। वो रिजल्टेंट को पॉजिटिव बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, बिकॉज विस्कोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव रेसिस्टिंग फोर्स। दैट इज व्हाई वी पुटिंग द नेगेटिव साइन हियर, दैट टू मेक द रिजल्टेंट पॉजिटिव। इस विस्कोसिटी की एसआई यूनिट डेकापॉइज होती है, यानी कि केजी पर मीटर सेकेंड या फिर पास्कल सेकेंड्स भी होती है। तो प्रेशर इन लिक्विड के इस अध्याय में आपको क्या समझ में आया? सरफेस टेंशन फैलने और चिपकने की फिनोमिना होती है। स्टिकिंग एंड स्प्रेडिंग फिनोमिना बिलोंग्स टू द सरफेस टेंशन, मगर विस्कोसिटी में फ्लो होने की फिनोमिना होती है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही कम स्पीड में जो है वो कोई भी लिक्विड फ्लो होगा, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा स्पीड में जो है वो लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो होगी। मैं खुद एज अ क्रिएटर हूँ तो बड़ा गुस्सा आता है किसी भी चैप्टर को लंबा खींचते हुए, बट अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में अगर आपको काम करना है, देश की सेवा अगर आपको करनी है, तो जनरल नॉलेज की चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी। रूल्स के मुताबिक चलोगे तो हर चीज़ें आसान होगी। मैं आप सबसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर का एक और पार्ट मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा इनिशिएटिव और ऑब्जेक्टिव मैं बताते आया हूँ, आधी अधूरी कहानी इस अच्छे वेबसाइट मीडिया में मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि इस प्रेशर का अगला हिस्सा आखिरी हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दिस थिंग जॉब डन। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। ये इस प्रेशर चैप्टर का तीसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में आगे की कहानी प्रेशर इन लिक्विड्स एंड प्रेशर इन गैसेस के एप्लीकेशंस आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है। बीइंग एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.